चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग यह स्टार्ट करेंगे। गाइस, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर करें। सो गाइस, आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग इस चैप्टर में जीएसटी, टैक्स इनवॉइस, शेयर और जीएसटी मतलब जो हम कंप्यूटेशनल एंड आईटीसी में जो जीएसटी होता है वह सब टॉपिक यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो गाइस, हमारा फर्स्ट इज जीएसटी टैक्स इनवॉइस। सो फर्स्ट वी डिस्कस बेसिक कंसेप्ट, और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जीएसटी के बारे में वह हम पहले स्टडी करेंगे। सो गाइस, इन आवर कंट्री जीएसटी सिस्टम इज इन प्रैक्टिस फॉर बिजनेस। सो what is GST? GST stand for goods and service tax. That means वस्तु आणि सेवा कर, right? यानी कि GST stand for goods and service tax. So tax that exist before were excise duty or service tax or VAT और लग्जरीज टैक्स और सीएसटी, सीवीडी, एसएडी और ईटीसी एसटीसी। दैट मीन्स ऑल दीज टैक्सेस आर सबमिटेड अंडर जीएसटी। दैट इज व्हाई जीएसटी इज वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। व्हाई जीएसटी इज इन इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2017, राइट? यानी कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी हमारे इंडिया इस कंट्री में वन टैक्स वन मार्केट यह स्टार्ट हुआ। सो आप आपके बुक के पेज नंबर 81 पर जीएसटी किन किन फील्ड में हम अपेयर और उसका अपेयर होती है, और टैक्स दैट एग्जिस्ट बिफोर हुज साइड और हुज फैकल्टी, यह एक फ्लो चार्ट आपके बुक के 81 पेज नंबर पर दिया गया है, वो आप स्टडी कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स इनवॉइस। गाइस, हम इसमें कुछ सैंपल रिसीप्ट की जो सैंपल होती है वह स्टडी करने वाले। सो फर्स्ट, टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड परचेज सैंपल। तो हमने ये टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स, यानी कि हम अगर कोई सामान मतलब सामान की जो टैक्स इनवॉइस होती है उसका सैंपल स्टडी कर रहे हैं। सो CGST and GST are two components of GST. CGST is Central Goods and Service Tax, and which is to be paid to central government. Whether GST is state goods and service, which is to be paid to the state government. यानी कि CGST is central government and GST is state government. So it is GSTIN, Dealers Information Number. GSTIN means Goods and Service Tax Identification Number. GSTIN is mandatory for the dealers, which annual terms over in previous financial year exceeds rupees, or if loss known that PAN has 10 alpha numbers. Similarly, GSTIN has 15 alpha number. It include 10-digit PAN of the dealers. यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल आप आपके बुक में 82 पेज नंबर पर एक फॉर एग्जाम्पल दिए वो भी आप रीड कर सकते हैं। सो ऑल गुड्स आर क्लासिफाइड आर गिवन नॉमेनक्लेचर कोड कॉल्ड HSN code. It is to be quoted in the form invoice. Full form of HSN is Harmonized
system of nomenclature, right? So now we will see the GST in charge for each products. That means GST for the rate of, suppose first is payday, name of product is payday, so GST of the rate of payday is 2.5, right? 2.5 and tax is 5 rupees, and yes, GST is 2.5, that means 5 rupees. So in the it means that the rate of GST on payday is 2.5 plus 2.5, and hence the total GST is 10. That means 2.5 plus 2.5, that means 5 plus 5 is 10. Similarly, the rate of GST of total chocolates is 28, because 14 plus 14, 28, right? Hence the total GST is 22.40, that means 11.20 plus 11.20 is 22.40. Similarly, rate of GST of ice cream is 9, right? That means 9 plus 9, 80%, right? So the total, or it means that the rate of GST of total ice cream is 18 plus 18, 34. 18 plus 18, 36. That means the total GST on ice cream is 36. Similarly, other products, that means अभी आप पेड़े, हमने पेड़े का दिखा सब फर्स्ट प्रोडक्ट, तो हमारा CGST कितना है पेड़े पर 2.5%, and yes GST 2.5, यानी कि 2.5 यानी कि 5 plus 5 10, यानी कि टोटल GST हमें कितने लगा 10%. सो हमने अगर 14 पर किलो, हमारा रेट कितना है उसका, 1 किलो का 400, क्वांटिटी पर किलो हमारा 400 है, पर हमारी क्वांटिटी कितनी है 500 ग्राम्स, राइट? यानी कि आधा किलो, तो हमें ये 200 लगेंगे, राइट? टैक्सेबल अमाउंट इज 200. ये पर किलो 400 है, इसका हाफ लिया हमने तो 200. सो उस पे हमें जीएसटी रेट कितना है 2.5 एंड टैक्स इज 5, और सीजीएसटी 2.5 एंड टैक्स इज 5, तो 5 प्लस 5 10. तो हमारी टैक्सेबल अमाउंट 200 प्लस 10 इज टैक्स, तो हमें टोटल रुपीस कितनी, मतलब टोटल उसकी अमाउंट हुई 210. तो अगर वो यहाँ से निकलता है तो हमें टैक्स इन्वॉल्व करके इस प्राइस में हमें वो परचेस करना होता है. इसे सिमिलरली अदर प्रोडक्ट्स, राइट? सो आप टैक्स इनवॉइस इन सर्विस प्रोवाइड, इसका भी सैंपल इसी तरह से देख सकते हैं. आपके पेज के 83 पेज नंबर पर, आपके बुक के 83 पेज नंबर पर टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विस परचेस, उसका भी सैंपल गिवन है, वो भी इसी तरह से आप वह रीड कर सकते हैं. और आपके पेज के 84 पेज नंबर पर टैक्स मतलब रेट, टैक्स रेट और उसका फैकल्टीज, और जो हमने अभी जो थोड़ी देर पहले हमने उसके मतलब किन किन फैकल्टीज में टैक्स यूज होता है गुड्स एंड सर्विस में, उसका पूरा चार्ट गिवन है. तो आप इस चैप्टर का 81, 82, 83 और 84 यह 4 पेज भी आप रीड कर सकते हैं, इससे आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी. अभी हम इस टॉपिक पर कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट, आरती गैस एजेंसी सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू द कंज्यूमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹545. GST charge is 5%. What is the amount of CGST and SGST in the tax invoice? What is the total amount paid by the consumer? Find the amount of GST to be paid by आरती गैस एजेंसी. यानी कि हमें इस एग्जाम्पल में 3 पार्ट्स फाइंड आउट करने. सो फर्स्ट गिवन rate of GST is 5%. GST charge, that means rate of GST is 5%. Rate of
GST equals to 5%. That means rate of CGST is 2.5% and rate of SGST is 2.5%. Right? Because total of these two CGST and SGST, rate of CGST and SGST is rate of GST. So rate of CGST is equals to 2.5% and rate of SGST is equals to 2.5%. That means total से हमने ये दोनों फाइंड आउट किए. सो CGST अभी हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर. लेकिन उससे पहले हमें व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST इन द टैक्स इनवॉइस. सो अगर उसका रेट सेम है तो अमाउंट भी सेम होगी, यानी कि हम एक फाइंड करते हैं तो हमें ऑब्वियसली दूसरी मिल सकती है. तो CGST is equals to 2.5 upon 100. Why? Because 2.5 is in percent into given taxable value 545. We solve this expression, we get 13.625, right? Or which similarly equals to 36.63 रुपीज. ये 5, अगर यहाँ पर 5 या ग्रेटर देन 5 होगा तो हम 1 ऐड करते तो 13.63 रुपीज. ये आया हमारा CGST. बट CGST इक्वल्स टू SGST, राइट? यानी कि SGST इक्वल्स टू CGST इक्वल्स टू 13.63 रुपीज, राइट? ये हमारा रुपीज है. अभी हमने ये वैल्यू फाइंड की, कौन सी? CGST एंड SGST की. अभी हम अमाउंट सेकंड क्या फाइंड करना है हमें, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर. सो टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST, यानी कि द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर. नेक्स्ट इज सेकंड. ये हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया, राइट? सेकंड क्या है? अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, राइट? तो टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, राइट, इज इक्वल्स टू क्या हमारा क्या आता है? टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST. तो हमारा CGST SGST सेम है. सो विच इक्वल्स टू हमारा टैक्सेबल वैल्यू इज 545 प्लस 13.63 प्लस 13.63. So if solve this expression, we get 572.76, right? Sorry, 572.26. This is the amount paid by consumer, right? अभी हमारा नेक्स्ट क्या है? थर्ड इज द अमाउंट ऑफ GST to be paid by Aarti Gas Agency is CST plus GST is equals to total GST, right? So हमारी CGST और GST क्या आई? 13.62, यानी कि यहाँ पर थर्ड सॉल्व करते हैं हम. द अमाउंट of GST paid by Aarti Gas Agency, यानी कि Aarti Gas Agency has paid GST or CGST plus SGST. So 13.63 plus
13.63 which equals to 27.26 यानी कि आरती गैस एजेंसी हैज टू बी पेड CGST plus GST is 27.26। तो हमने फर्स्ट फाइंड किया, यहाँ पर GST एंड CGST फाइंड आउट किया। उसके बाद अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर ये फाइंड किया, राइट। और फिर उसके बाद द आरती गैस एजेंसी पेड द अमाउंट ऑफ GST इज 27.26 ये फाइंड किया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल सेकंड, courier service agent charge total rupees 590 to courier a parcel from Nasik to Nagpur. In the tax invoice taxable value is rupees 500 on which GST is rupees 45 and yes GST is rupees 45. Find the rate of GST charge for this service, right? तो यहाँ पर पहले हम गिवन राइट करेंगे। गिवन क्या है हमारा, टोटल GST इक्वल्स टू CGST प्लस ये GST, यानी कि टोटल हमारा है 50, तो वो आएगा हमारा टोटल हमारा कितना है, गिवन है 90, राइट। सो विच 90 यानी कि रुपीज CGST इज 45 या GST इज 45, सो GST 90 यानी कि टोटल GST is equals to CGST plus GST. So total GST is equals to CGST plus GST is equals to 45 plus 45 is equals to 90, right? Is equals to 90. So the rate of GST, राइट, फाइंड द रेट ऑफ GST हमें फाइंड करना है। तो रेट ऑफ GST इज इक्वल्स टू, सो रेट ऑफ GST इज इक्वल्स टू, जैसे हमने उधर फाइंड किया था फर्स्ट एग्जांपल में, वैसे ही हमें यहाँ पर भी सॉल्व करना है। तो वो क्या आएगा हमारा 90 अपॉन 500 इंटू 100 बिकॉज 500 द टैक्सेबल वैल्यू इज 500, सो 90 upon 500 into 100, right? So which equals to, अगर हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व करते so we get 80%, we get 80%, that means the rate of GST charge by the service is 80%. Example 3, Srikant bought a laptop with 10% discount on printed price. The printed price of that laptop was rupees 50,000. Full stop. 80% GST was charged on discounted price. Find the amount of CGST and GST. What amount did Srikant pay? So first we write given 10% discount on 50,000, right? यानी कि हम अभी फर्स्ट गिवन राइट कर लेते, तो गिवन क्या है हमारे पास, डिस्काउंट कितना है हमारा, डिस्काउंट इज 10% किस पर, 50,000 पर, यानी कि 5,000 इज discount, right? So the taxable value of laptop is 50,000 minus discount is 5,000, so is the taxable value of laptop is 45,000, taxable value of laptop, therefore तो हमें the find the amount of CGST and therefore the taxable value of laptop, right? Taxable value of laptop is
50,000 minus 5,000, so is equals to 45,000, right? So therefore the rate of GST what 80%, 18%, right, is given. So rate of CGST is 9%, right? Because SGST plus CGST, so 9 plus 9 18, यानी कि the rate of GST, therefore rate of GST is equals to 80%, right? Therefore rate of CGST is equals to 9%. यानी कि हमने फर्स्ट पॉइंट किया, फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST फाइंड करनी है हमें. तो रेट ऑफ CGST इज 9%, राइट? देयरफॉर CGST इज इक्वल टू 9% ऑफ 45,000, राइट? देयरफॉर CGST is 9% of rupees 45,000, that's equals to, अभी हम 45,000 पर उसके CGST के अमाउंट फाइंड करेंगे. 9% है तो 100 into 45, right? So we solve this expression. We get rupees 4,050, right? So rupees 4,050 is CGST. तो हमारा CGST और HGST का रेट सेम है 9%. तो सिमिलरली यह GST का अमाउंट भी हमारी क्या आएगी 4,050. तो यह GST is equals to 4,050, right? Similar ये rupees. So the amount paid, see the total amount, हम अभी हमने the amount of CGST and HGST फाउंड आउट की, right? ये और ये अभी हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट डिड श्रीकांत पे, राइट? सो अगर हम CGST और HGST के एडिशन करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अमाउंट पेड इज इक्वल्स टू 450 प्लस 4,050 प्लस 4,050 प्लस ये टैक्सेबल वैल्यू जो हमने लैपटॉप की फाइंड आउट की है वो क्या है हमारी 45,000, right? So we get 53,100. 53,100. So the shaker paid 53,100 rupees for the laptop, right? तो इस तरह से हमने टैक्सेबल वैल्यू इन और टैक्स इनवॉइस यह टॉपिक स्टडी किया.